नमस्कार। आज से प्रारंभ सावन के महीने में बुढ़वा महादेव मंदिर पर लगने वाले मेले का विधिवत आगाज़ स्वामी अंजनेश जी महाराज के द्वारा किया गया। देखिए वहीं जो झंडा लगाया गया है उसी झंडे के साथ मेले का आगाज़ हुआ। इससे पहले महर्षि अंजनेश जी महाराज के द्वारा विधिवत तरीके से विधिपूर्वक पूजा अर्चना की गई और पूजा अर्चना करने के बाद इस ध्वज को यहाँ पर लगाया गया। आज से इस मंदिर के प्रांगण में मेले का आगाज़ हो चुका है। यहाँ पर 1 माह तक चलने वाले मेले में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद जताई जा रही है। इसीलिए जो कमेटी है बुढ़वा महादेव मंदिर कमेटी है, उसके द्वारा श्रद्धालुओं की सुविधाओं को ध्यान में रखकर व्यापक पैमाने पर तैयारी की गई है। पेयजल से लेकर साफ़ सफाई तमाम चीज़ों की यहाँ पर व्यवस्था की गई है और उम्मीद जताई जा रही है कि कमेटी के द्वारा की गई व्यवस्था के मद्देनज़र जो भी श्रद्धालु आएंगे उनको यहाँ पर किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। और इसीलिए आज अहले सुबह बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पहुँचे हुए थे। यहाँ पर भगवान भोले की पूजा अर्चना की गई। चूँकि इनकी जो महिमा है वो जो भी धार्मिक पुस्तकें हैं उनमें वर्णित हैं और जो वर्णन इनके बारे में मिलता है उसका जो समय है वो बहुत पुराना माना जाता है और इसीलिए इस मंदिर का बहुत बड़ा महत्व है। और इसी महत्व को ध्यान में रखकर जो भी श्रद्धालु यहाँ पूजा अर्चना करने के लिए आते हैं उनका मानना है कि इस दरबार में पूजा अर्चना करने से उनकी सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं, उनका सारा कष्ट दूर हो जाता है। लेकिन जिस तरह से ताराचंडी धाम पर कल श्रावणी मेले का आगाज़ किया गया, श्रावण महीने के प्रारंभ होने से पहले ही वहाँ पर श्रावणी मेले का आगाज़ कर दिया गया और उस मेले का शुभारंभ है वहाँ पर ताराचंडी कमेटी के अध्यक्ष डिम्पू सिंह के द्वारा किया गया। सोचिए कि दोनों के उद्घाटन में किस तरह के अंतर हैं। यहाँ पर जो उद्घाटन किया गया, यहाँ पर इस कमेटी के अध्यक्ष भी थे, लेकिन उनके द्वारा जो धार्मिक गुरु हैं महर्षि अंजनेश जी महाराज, उनके कर कमलों के द्वारा कराया गया। लेकिन वहाँ पर मंदिर के मुख्य पुजारी होने के बाद भी वहाँ मेले का उद्घाटन वहाँ के अध्यक्ष के द्वारा कराया गया और यह संकेत देने की कोशिश की गई कि जो भी कार्य किए जाएंगे वो ताराचंडी कमेटी से जुड़े लोगों के द्वारा ही किया जाएगा। जबकि इस तरह के कार्यों में जो धार्मिक गुरु हैं, जो पुजारी हैं, उनका बहुत बड़ा महत्व होता है। कारण कि ये सब धार्मिक आयोजन है और धार्मिक आयोजन का शुभारंभ किसी महर्षि, संत या पुजारी के माध्यम से ही कराया जाना उचित माना जाता है या उसे शुभ माना जाता है। लेकिन ताराचंडी कमेटी के द्वारा इस तरह का कार्य नहीं किया गया। ताराचंडी कमेटी के माध्यम से हमेशा एक संदेश देने की कोशिश की जाती है कि जो भी कुछ काम किया जाएगा मेरे यहाँ, वो सारे के सारे कार्य ताराचंडी कमेटी के सदस्यों के लोगों के द्वारा ही किया जाएगा। लेकिन आज जो यहाँ से मैसेज देने की कोशिश की गई है यहाँ के अध्यक्ष के द्वारा, उनका साफ संदेश है कि चाहे हम जो काम कर लें, विकास का जो भी काम कर लें, लेकिन जब धर्म की बात आती है, धर्म के कार्यों की शुभारंभ की बात आती है, तब उसमें जो धार्मिक गुरु हैं या संत हैं, पुजारी हैं, उनका महत्व बढ़ जाता है। और इसीलिए विधिवत तरीके से यहाँ के अध्यक्ष के द्वारा महर्षि अंजनेश जी महाराज को बुलाया गया। उनके कर कमलों से आज इस मेले का शुभारंभ कराया गया। यहाँ का जो नज़ारा है बुढ़वा महादेव प्राचीन सोनवागढ़ मंदिर का, उसको मैं कैमरे के माध्यम से दिखा दूँ और यह बता दूँ कि यहाँ पर जिस तरह से जलाभिषेक किया जाता है, जितनी दूर से यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं, उसको देखकर यहाँ पर कमेटी के स्तर से कुछ अलग तरह का कार्य करने का जो तरीका है वो अपनाया गया है। यहाँ पर साफ़ सफाई की जो व्यवस्था है, अभी आप अंदर में जाएंगे तो कचरे का कहीं अंबार दिखाई नहीं पड़ेगा। यहाँ साफ़ सफाई की व्यवस्था भव्य तरीके से की गई है। इसीलिए इस मंदिर की महत्ता लगातार बढ़ती जा रही है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ के जो अध्यक्ष हैं उनकी रुचि धार्मिक कार्यों में ज़्यादा है। वो धर्म में गुरुओं के महत्व को समझ रहे हैं। इसीलिए आज जिस मेले का उद्घाटन हुआ है उनकी मौजूदगी थी, लेकिन इस मेले का उद्घाटन उनके द्वारा महर्षि अंजनेश जी महाराज के हाथों से कराया गया और यह संदेश दिया गया कि जो भी धर्म से जुड़े कार्य हैं, उन कार्यों का शुभारंभ अगर किसी मनीषी, किसी जो धर्म गुरु हैं, जो पुजारी हैं, उनके माध्यम से कराया जाए तो ये शुभ संकेत माने जाते हैं और इसे शुभ संकेत के तौर पर देखा जाता है। लेकिन ताराचंडी कमेटी के द्वारा जिस तरह से काम किया जा रहा है, जो मैसेज देने का कार्य किया जा रहा है, उसे साफ लग रहा है कि धर्म से उन लोगों को कोई लेना देना नहीं है। उनका मकसद केवल यही है कि कमेटी बनी रहे, कमेटी के माध्यम से उनका मकसद पूरा होते रहे। पूजा हो या न हो, धर्म गुरु रहे या न रहे, पुजारी का कोई मतलब रहे या न रहे, लेकिन जो व्यवस्था है उसका नियंत्रण मेरे हाथों में बना रहे। और इसीलिए कल उनके द्वारा इसी तरह का मैसेज अध्यक्ष से उद्घाटन करा कर देने की कोशिश की गई और यह संदेश कहीं न कहीं लोगों के जेहन को झकझोर रहा है, यह सोचने पर मजबूर कर रहा है कि आखिर धार्मिक कार्यों में जो धर्म गुरु हैं,
जो पुजारी हैं उनका उपयोग क्यों नहीं किया जा रहा है, क्यों उनको उस तरह के कार्यक्रम से दूर रखा जा रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है। और इस सवाल का जवाब ताराचंडी कमेटी के लोग देने की स्थिति में नहीं है, कारण कि उनके मन में धर्म के प्रति कोई रुचि नहीं है। वो केवल वहाँ पर रहकर व्यवसाय करते हैं और उसी व्यवसाय के नज़रिए से वो सारे कार्यक्रम को देखते हैं, और इसीलिए वहाँ के मुख्य पुजारी के होने के बावजूद किसी भी कार्यक्रम का उद्घाटन वो अपने हाथों से करने की कोशिश करते हैं। बुढ़वा महादेव मंदिर से पब्लिक न्यूज़ के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।